बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चौधरी मोहम्मद अली साहब की इस घर की दुआया तकरीब के सिलसिला में सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि जेलम की फलाह के लिए ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं जो कि इस तरीके से काम करते हैं कि जिसमें तमाम गरीबों की इमदाद भी होती है और अपने शहर और अपनी मट्टी से एक जो वफा है वो भी होती है। इस सिलसिला में आज यहाँ पे मौजूद हैं और चौधरी मोहम्मद अली साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो लोगों का शुक्रिया भी अदा करें और अपने ख्यालात का इज़हार भी करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँ सब भाइयों का। ये हमने एक वोकेशन होम बनाया कि फैरो वर्कर के लिए कुरान खानी का सब भाई आए हैं और तहे दिल से मैं शुक्र जो है ना उनका अदा करता हूँ। बाकी ये है कि जेल फोरम की टीम भी यहाँ पे है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो है ना जो एक इंटरनेशनल लेवल की तंजीम है तो सब भाई आए हुए हैं तो सबका शुक्रिया अदा करता है। हमें खाने का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं मैं लेता। बिस्मिल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आज हम सारे मिल बैठकर एक अच्छे काज के लिए इकट्ठे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा चौधरी रफीक साहब से कि वो दुआ फरमाएं ताकि उसके बाद खाना शुरू किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक अगर इजाज़त हो तो एक मिनट के लिए नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना तबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लम सल्लि अलैहि। जुम्मा मुबारक का दिन है, दुरूद शरीफ इसलिए पढ़ा जाता है बरक़ात के लिए। तो हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, चौधरी मोहम्मद अली साहब हमारे जेलम फोरम का एक बहुत बड़ी शख्सियत है गल्फ़ कंट्री से, वो पूरी गल्फ़ कंट्री को हेड करते हैं जेलम फोरम के हवाले से। तो इनके आने से हमारे जेलम फोरम को चार चांद लगे हैं। तो हम इनका पूरी ऑन बिहाफ ऑफ जेलम फोरम इंटरनेशनल टीम जो यूके से भी आई है, पाकिस्तान में डॉक्टर इसमत जवेद साहब की क़यादत में, हम अपने तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने हमारे साथ जो है वो चलने का वादा किया है, हमारे साथ चल रहे हैं, बल्कि आए बाद में है। इनके प्रोजेक्ट पहले शुरू हो गए हैं, इनके आने से पहले 4-5 महीने पहले से इनके प्रोजेक्ट जो शुरू हैं। पानी का प्रोजेक्ट है, कोई बोरिंग है, कोई रोजगार स्कीम है, कोई ये है, कोई वो है। सारी डिटेल में जाना मकसूद नहीं है, सिर्फ इनकी वेलकम करना मकसूद है। तो मैं दुआ करूंगा, आप सब भी दुआ करें, अल्लाह पाक इनके घर में, कारोबार में, औलाद में हर किस्म के बरक़ात नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक व सल्लम सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा इन्ना मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। परवरदिगार आलम या करीम या गफ़ार या सत्तार, इस पाक लाना सवाब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने कबूल फरमा। अज़ू पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खिदमत में पेश करने कबूल फरमा। या मेरे अल्लाह पाक इस बाबरकत दिन के सदके और इस बाबरकत दुरूद शरीफ दुआ के सदके या करीम चौधरी मोहम्मद अली साहब के जो घर में शिफ्ट हुए हैं, या करीम सारी बरक़ात नसीब फरमा। इनके ख़ानदान में, इनके कारोबार में बरक़ात नसीब फरमा। या करीम इनके जो ख्वाहिशात हैं, दीनी खिदमत और दुनिया की खिदमत, दुखी इंसानियत की खिदमत, उसमें बरक़ात नसीब फरमा। और हम सब को आपस में मोहब्बत, इत्तफ़ाक़ और प्यार से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस जेलम को हर किस्म की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो हमारी जेलम फोरम की टीम है, तमाम को आपस में मोहब्बत, इत्तफ़ाक़ से या करीब इस जेलम को मज़ीद हर किस्म की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या मेरे अल्लाह पाक मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर रहम करम और फजल फरमा। या मेरे अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या करीम ये आमीन कहने वाले, या करीम तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, इनकी आमीन अपनी बारगाह के अंदर कबूल के मंजूर।
परवरदिगार आलम या गफ़ार या सता हमारी ये टूटी फूटी दुआ अपनी बारगाह के अंदर कबूल ते मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम दोबारा चौधरी मोहम्मद अली साहब के घर में बरकत नसीब फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा, आने वाली हर मुश्किलात को आसान फरमा, इनके घर में बरकत नसीब फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर जेलम फोरम के प्लेटफॉर्म से फरशाद कियानी हाज़िर। आज हम मोहम्मद अली चौधरी साहब के घर पर मौजूद थे। यहाँ पर इनके घर का आज ख़त्म था, इनाग्रेशन थी। तो यहाँ पर बाकी कम्युनिटी ने, दोस्तों ने, अहबाबों ने अपनी मोहब्बत और अपने प्यार का इजहार किया चौधरी साहब के साथ। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि इन स्पेशल बच्चों ने आज जो यहाँ पर आकर जो मोहम्मद अली साहब का दिल जीता है, मेरा ख्याल है ये जेलम फोरम के तमाम लोगों के लिए एक बाइस फ़ख्र बात है और खुशी की बात है कि हम मोहम्मद अली साहब के घर इन स्पेशल बच्चों के साथ मौजूद हैं। देखिए, तमाम जो मुकम्मल लोग हैं वो तो हाज़िर हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों का हाज़िर होना, यकीन माने कि जेलम फोरम के तमाम अहबाब का दिल आज खुशी से जो है वो सीना चौड़ा हो गया है। और इसका सारा सेहरा हम बांधते हैं जनाब डॉक्टर रहमान जंजुआ साहब का, जो कि हमारे जेलम फोरम के जो स्पेशल बच्चों का विंग है उसके प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे जेलम फोरम के एक एक्टिव मेंबर भी हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बच्चों को लेकर यहाँ पर आना कोई आसान काम नहीं है, जिसके लिए हम इनके बहुत मशकूर हैं। और मोहम्मद अली साहब के भी बहुत मशकूर हैं कि जिन्होंने इन बच्चों के साथ मिलकर आज बैठे, इन बच्चों से गुफ्तगू की और इन बच्चों के साथ अपनी खुशी बांटी। इसी तरह अब जेलम फोरम आपको मुख्तलिफ औकात में मज़ीद जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, मज़ीद जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उससे हम इत्तला करते रहेंगे। आप लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम फोरम के तमाम देखने वाले जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, सबको सलाम अर्ज़ करते हैं। जेलम फोरम के आज हम इस मीटिंग में मौजूद हैं और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि जेलम फोरम के जो बानी हैं जनाब मोहतरम इलियास कोंडल साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं जेलम में। हमारे हर एक्शन के ऊपर, हमारी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते हैं और हम अपनी जो भी एक्टिविटी करते हैं वो इलियास कोंडल साहब की रहनुमाई में करते हैं। इसी हवाले से आज चूँकि वो हमारे साथ जेलम में मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि हम कुछ देर उनसे गुफ्तगू करें और वो जो जेलम फोरम की एक्टिविटीज़ दूर से बैठकर देखते हैं, जो कि यूके में बैठकर जब वो जेलम फोरम की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो वहाँ के मेंबर और जो वहाँ के हमारे दोस्त अहबाब हैं वो किस तरह से जेलम फोरम की एक पिक्चर लेते हैं, जेलम फोरम को किस तरह देखते हैं और क्या ख्यालात रखते हैं जेलम फोरम के बारे में, ये हम इलियास कोंडल साहब से पूछेंगे। इलियास साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जेलम तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं कि आप जो समुंदर पार जो पाकिस्तानी हजरात जो बैठे हुए हैं, जो हमारी हमा वक्त हमारी आवाज़ पे जो है वो लब्बैक कहते हैं, उन लोगों का जेलम फोरम की टीम और जेलम फोरम की जो जिस तरह ये टीम काम कर रही है उसके बारे में क्या ख्यालात हैं और वो क्या समझते हैं? जी शुक्रिया फरशाद भाई। फरशाद भाई, पहले तो ये देखें कि जेलम फोरम रीजनल लेवल पे एक यूनिक तंजीम है। आपको सियालकोट, लाहौर या किसी शहर की तंजीम इस तरह नहीं मिलेगी कि जो ओवरसीज़ के हैं और जो जेल में रहने वाले हैं उन तमाम को एक कड़ी में परो के रखें। तो इस लिहाज से एक ये यूनिक तंजीम है। फिर दूसरी इस लिहाज से भी यूनिक है कि ये मुख्तलिफ राय लोगों को, मुख्तलिफ जहन लोगों को
بڑے اچھے طریقے سے ساتھ لے کے چلتی ہے، اور تمام کے تمام جو دوست وہ اپنے اپنے پروجیکٹس اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سارے پروسیس کے اندر جو سب سے زیادہ کام کرنے والی برانچ ہوتی ہے، کیونکہ سب کا ٹارگٹ تو ہے جیلم کے اندر کام کرنا، جو باہر بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بیک ہوم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں دکھ و تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی بہن بھائی یہاں پہ دکھ و تکلیف میں ہوتا ہے تو ان کی چونکہ اپنے اوریجن کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اٹیچمنٹ جو سی ہے وہ اس کی پرائس یا اس کی جو لگن ہے اس کا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو وہاں سے فنڈز کی صورت میں بھیج دیتے ہیں۔ فنڈز کا بھیجنا جو ان سے یہ بھی آج کل کے دور میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن اس سے سب سے بڑھ کے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کی جو ایکسیکیوٹنگ برانچ ہے، جو کہ جیلم کی برانچ ہے، جو کہ دینا کی برانچ ہے یا سواوا کی برانچ ہے، یہ جو دوست یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے اپنے ایکشن سے، اپنی لگن سے یہ بات ہم پہ وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے سب پہ وعدہ کر دیا ہے کہ یہ 100% جو فنڈز آتے ہیں نا وہ پروجیکٹ پہ لگتے ہیں، یعنی کہ ہمارے فنڈز میں سے کوئی بھی آپ لوگ ایڈمنسٹریشن چارجز نہیں نکالتے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں چائے کا کپ پیتے ہیں وہ اپنے جیب سے پیتے ہیں، پیٹرول اپنی لگاتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے اپنے پاس ایک ہے۔ تو یہ ایک یونیک تنظیم ہے، ہر تنظیم جو سی ہے وہ ایڈمنسٹریشن چارجز جو سے ان کے نکلتے ہیں، پیڈ ورکرز بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے جو ان سے یہاں پہ علاقے ہیں وہ پناہ خاں ہو گیا، سواوا ہو گیا، دینا ہو گیا، یہ پہاڑی علاقے بڑے بڑے دور ہیں، بڑے مشکل راستے ہیں۔ آپ یہ ان تمام علاقوں میں مسافت کر کے جاتے ہیں، اپنی گاڑیاں بھی لے کے جاتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اور گرمی میں بھی اور سردی میں بھی جاتے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں جب احساس ہوتا ہے تو ہم بہت ممنون بڑا فیل کرتے ہیں، اور آپ کی جو کام ہے اور آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ ہماری نظر میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے اور آپ کے ہی اچھے کام کی وجہ سے وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بڑھاوا ملتا ہے، اور لوگوں کو ایک ٹرسٹ اور ایک اعتماد ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یقیناً آپ لوگ جو سے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور آپ کی ہی وجہ سے ہم قائم ہیں۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے فرمایا، یہ تمام کام ظاہر ہے ہر شخص ایک اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے کرتا ہے کہ جس میں انسانیت کی فلاح ہو اور انسانیت کی خدمت ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مذہب بھی انسانیت کا مذہب ہے۔ اگر ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہم مار نہیں کھا سکتے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ جیلم فورم کی جو شخصیات موجود ہیں، جو اہم شخصیات موجود ہیں، میں آپ سے ان سے کوئی تعارف کرواتا چلوں، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم فردن انٹرویو تو نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کا تعارف کرواتے چلوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے جیلم فورم کے جو اسپیشل بچوں کا جو ایک ونگ ہے اس کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے ہمارے ساتھ جیلم فورم میں جوائن کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جیلم فورم جیلم برانچ کی خوش قسمتی ہے کہ ان جیسے انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جیلم فورم میں شریک ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ لیاس گودل صاحب سے آپ کا تعارف ہو چکا ہے۔ آگے جو شخصیت بیٹھی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، میرا خیال ہے جیلم سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جو ہے وہ ان کو پرسنلی جانتا ہے۔ نا پروفیسر بہاول شیر صاحب ہر شعبے میں، چاہے وہ تدریس کا شعبہ ہو یا وہ کھیل کا شعبہ ہو یا وہ علم کا شعبہ ہو، ہر شعبے میں ان کا نام سر فہرست رہتا ہے۔ ہمارے جیلم فورم کی ایک ٹیم کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہیں یہ، اور ہمیں فخر ہے کہ اس جیسے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پلیٹ فارم پہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ شریک ہوئے۔ ان سے آگے چودھری رفیق صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جیلم فورم کے بانیان میں سے ایک ہیں، اور جو کہ جیلم اور یو کے دونوں جگہ پر ہم وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور دونوں سائٹس پہ جو ہے وہ جیلم فورم کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی۔ اس سے آگے جمیل بھٹی صاحب، آپ جیلم فورم کے پیج پہ یا جیلم فورم سے اگر وابستہ ہے تو اس چہرے کو جو ہے وہ بلایا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو جب یو کے سے آتے ہیں تو ایسے پتہ لگتا ہے کہ جیلم فورم کی جیلم برانچ میں ایک جان ڈال دیتے ہیں، ہمیں اکٹھا کرتے ہیں، ان کی محبت سے، ان کے پیار اور ان کے خلوص کے ساتھ
हम इनके साए तले जेलम फोरम की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हमारे साथ जनाब ताहिर बदलार साहब हमारे जेलम फोरम के फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। जितने भी माली मामलात हैं, जो हमारी जितनी भी डोनेशन आती हैं, उनको अपने कब्जे में कर कर और बहुत ही नहायत कफ़ायत शारी के साथ ये उसको जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। और हम बड़े मशकूर हैं जनाब बदलार साहब के कि वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जिसको हम सुनते आ रहे थे कि पिछले एक साल से कि ये फ़लाँ प्रोजेक्ट मोहम्मद अली साहब का है, फ़लाँ प्रोजेक्ट मोहम्मद अली साहब की ताबन के साथ है। और हम बड़े मुंतज़िर थे इस चीज़ के कि हम मोहम्मद अली साहब से जो है वो मुलाकात करें। तो ये जेलम फोरम की टीम के दरमियान तशरीफ़ लेकर आए पाकिस्तान। आज उन्होंने मदू भी किया हमें अपनी तरफ, तो हम बहुत मशकूर हैं। इन जैसे लोग जो हैं ये हमारे साथ एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम आते हैं, क्योंकि इंसानियत की खिदमत का जज्बा तो हम लोग रखते हैं, लेकिन जिस तरह ये माली इमदाद करते हैं और जिस तरह ये दर्द रखते हैं अपनी मिट्टी के लिए, मेरा ख्याल है कि ये ज़रूर सताइश के काबिल है। इसी तरह जेलम फोरम के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो गाए बगाए हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं। हमारे पेज को विज़िट करें, हमारे पेज को लाइक करें, हमारे साथ शामिल हों। ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली हमारी टीम का हिस्सा बने, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी हमारी हर एक्टिविटी को जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि और आपको अपनी मिट्टी से लगाओ और अपनी मिट्टी से एक मोहब्बत का जज्बा जो है वो आपके अंदर उजागर रहेगा। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा, मैं नहीं था काबिल इस करम के, ये हजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद तब तक बनी हुई है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।